दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का स्वागत करता हूँ टारगेट विद एग्ज़ाम में। और वीडियो लाइक कर दीजिए करिए और सब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं मैथ का सीरीज स्टार्ट कर चुका हूँ। इस चैनल पर कंप्लीट मैथ पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो देखो आज भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर कौन कौन से होते हैं, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12। अब भाज्य संख्या हम कैसे पहचानेंगे? जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर या खंड हों। देखिए, मान लीजिए हम 4 संख्या, कोई 4 ले रहे हैं, कोई संख्या है, ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो मतलब 2 से अधिक है इसके फैक्टर। तो क्या है ये कंपोजिट नंबर। जैसे मान लीजिए 10 है, यहाँ पर 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा और 10 से कटेगा। तो क्या है, 2 से अधिक है, तो ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, मान लीजिए अच्छे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, 1 से भी कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से भी कटेगा। ये क्या है, 2 से देखो अधिक है, 4 है मतलब, तो ये क्या है, भाज्य है या कंपोजिट नंबर है। चलिए आ जाइए, प्राइम नंबर या अभाज्य। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अभाज्य संख्या। देखिए सब लोग, जिस संख्या के केवल 2 फैक्टर हो, मतलब जिस संख्या के केवल क्या हो, 2 खंड हो। जैसे देखिए मान लीजिए 2, 2 क्या है, भाज्य संख्या है। जैसे मान लीजिए 2 क्या है, देखिए 2 1 से कटेगा और किससे से कटेगा, 2 से। तो जिसके खाली 2 फैक्टर हों वो क्या होगा, भाज्य संख्या। जैसे 2 है, 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। 3 है, 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। 5 है, 1 से कटेगा, 5 से कटेगा। ठीक ना, तो ये आप सभी को याद करना। अभाज्य संख्याएं जो होती हैं उन्हें सबको याद ही करना है। ठीक, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 69, 71, 73, 79, 83, 89 और 87। अगर कोई पूछे 1 से लेकर 100 तक की संख्या में कितनी अभाज्य संख्या है, तो टोटल 25 है। ठीक है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसके कुछ जो भी मैं पढ़ाया उसका मतलब नोट बिंदु है, ये सबको याद रखना है। ठीक, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, बताइए सबसे छोटी क्या है, 2। ठीक, और सबसे छोटी 2 अंक की अभाज्य संख्या क्या है, 11। 2 अंक देखो, इसमें 2 अंक है ना, याद है, सबसे छोटी है। ठीक, 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 11। सबसे बड़ी 2 अंक की अभाज्य संख्या क्या है, देखिए इधर देखिए, 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, 97। ठीक है ना, 97 यहाँ पर, ये 97 है। ठीक है, सॉरी ये 97 है। ठीक है ना, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 97 मतलब 97। ठीक है, सबसे छोटी 3 अंक की अभाज्य संख्या क्या है, 101। 100 क्या है, 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक, और सबसे बड़ी 3 अंक की अभाज्य संख्या क्या है, 997। ठीक, चलिए सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, को प्राइम नंबर। जैसे जिसका HCF 1 हो या जिसमें कॉमन कुछ ना हो। जैसे मान लीजिए हम कोई संख्या ले लें 3 और 8। 3 8 का जब हम HCF निकालेंगे तो 1 आएगा, और 3 8 में जब हम कॉमन लेंगे कुछ कॉमन नहीं निकलेगा। ठीक है ना, और कॉमन आएगा तो 1 आएगा, 1 मतलब कुछ भी नहीं है, समझो। ठीक, तो 4 और 13 क्या है, ये भी क्या है, सहअभाज्य है, 2 संख्याएं। 5 11 है, सहअभाज्य है क्योंकि इनका HCF 1 है। मान लीजिए 2 और 12 यहाँ पर कोई संख्या ले रहे हैं। अब देखिए 2 12 यहाँ पर है, जब हम कॉमन करेंगे तो यहाँ से 1 कम, देखो ये बचेगा, कॉमन लेंगे यहाँ पर 2, तो ये क्या है, ये सहअभाज्य संख्या है, नहीं है। ठीक, 4 है, देखिए यहाँ से 2 भी कॉमन हो जाएगा, तो ये भी सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। सहअभाज्य संख्याएं आप सबको याद करना जिसका HCF क्या हो, 1 हो। ठीक, चलो परिमेय संख्या देखो सब लोग, परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर। ठीक है, ये 3 नियम हैं, 3 नियम आप सभी को याद करना है। ठीक, पहला नियम है जिससे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, और ये जो Q का मान है कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, और PQ दोनों क्या होने चाहिए, P और Q क्या होने चाहिए, दोनों इंटीजर होने चाहिए। ठीक है ना, इंटीजर में मैंने बताया था कि -∞ से लेकर 0
और प्लस इन्फिनिटी तक जो संख्या होती हैं क्या होती है, पूर्णांक होती हैं। तो पी क्यू क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए।